तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि यंग काय को एक सीक्रेट सोल बुक मिलती है जिसमें कुछ पावर छुपी होती है जो यंग काय को मिल जाती है और वो उसको यूज करके उस पर मास्टरी हासिल करने लगता है और मार्केट में जब जाता है वहां एक लफड़ा वो देखता है। और अब कहानी आगे तो हमें पहले सीन में सुमू यानी सीनियर मू को दिखाया जाता है जो कि उन दो गुंडों को डरा रहे थे और हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे थे, जिसको यंग काय समझ गया था लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था और वो देख रहा था चुपचाप। और इधर सीनियर मू उन दोनों गुंडों को डराते हुए बोल रहा था, अरे तुम दोनों तो अच्छे खासे दिख रहे हो, कोई कहीं से बीमार नहीं दिख रहा, तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम दोनों बीमार हो। इस पे वो मोटू बोलता है, अरे पतलू दिखा ना यार तू बीमार है। जिसको सुन के पतलू खांसते हुए बोलता है यंग मास्टर देख रहे हैं मैं कितना बीमार हूँ, खांस रहा हूँ और झुक के चल रहा हूँ और किसी तरह से मैं बोल रहा हूँ। जिस पे मोटू बोलता है, देख लीजिए यंग मास्टर मेरा पतला भाई कितना बीमार है और मैं मोटू उसकी रक्षा के लिए और बाकी ग्राहकों की फिक्र करते हुए मैं इस दुकान में आया हूँ और इस बॉस का पोल खोलने के लिए अपने भाई को साथ में लाया हूँ जो इतना तकलीफ में है। ये सब सीनियर सुन के बोलता है अच्छा, और एक अचानक से पतलू के ऊपर पाम अटैक करता है जिसको पतलू रोक लेता है। जिसको देख के सीनियर मुंह बोलता है, अरे तुम तो बड़े बीमार थे, फिर मेरा अटैक कैसे रोक लिए और एकदम हट्टे कट्टे की तरह खड़े कैसे रह गए। जिसको मोटू देख के उसको घूरता है लेकिन अब पोल खुल गया था इसलिए वो पीछे हटने लगता है डर से। और सीनियर मुंह बोलते हैं, अरे तुम तो इतने बीमार थे। फिर अचानक से एक पॉम अटैक करते हैं जिससे पतलू को लगता है और वो जाके मोटू से टकरा जाता है। और ये सब करके सीनियर मुंह अपने आप को हीरो समझने लगता है और लोगों के सामने हीरो बन चुका है ये सोचता है। और ये सब देख के यंग काय हंसने लगता है और उसको समझ में आ जाता है यही घिसा पिटा ड्रामा चल रहा है, लेकिन वो भी मजे ले रहा है और बाकी लोग को भी लगभग समझ में ही आ रहा था। शायद मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, आगे एपिसोड देखता हूँ फिर बताता हूँ। और इसके बाद वो मोटू और पतलू यंग मास्टर मुंह को बोलते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की, आपको दया नहीं आती हम बेचारे गरीबों में और अपनी पावर से हमको डराना चाहते हो, हम आपसे नहीं डरते हैं। ये वो दोनों बोलते हैं। इस पे सीनियर मुंह बोलता है, अच्छा तुम मुझसे नहीं डरते, कोई बात नहीं, लिंजा पवेलियन के सीनियर डिसाइपल से तो डरते होगे और वो भी चीफ डिसाइपल से। डरते हो कि नहीं डरते हो? वो सोचने लगते हैं। इतने में वो बोलता है, जानते हो वो कौन है? मैं हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में इस शहर से गायब करा सकता हूँ। बेचारा सीनियर वो हीरो बनने आया था, अब विलन जैसी एक्टिंग करने लगा था और उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो अपना ही कटवा रहा था। ये सुन के वो दोनों डरने की एक्टिंग करने लगते हैं। क्या आप सेक्ट से हैं? मास्टर, यंग मास्टर प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस परिवार के पास क्या, हम इस दुकान के आसपास में नहीं दिखेंगे, इस रोड में नहीं दिखेंगे, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। और ये देख के सीनियर मुंह उनको बाहर निकलने का इशारा करता है और वो बोलते हैं, माफ कर दीजिए यंग मास्टर, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता ये परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। और ये कह के वो वहां से चुपचाप पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी यंग काय दौड़ की स्पीड से गेट की ओर आता है जहां से वो दोनों निकलने वाले थे। और यंग काय बोलता है, अरे भैया मोटू पतलू तुम लोग इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा तो सब्र करो। और उन दोनों को पकड़ के दुकान के बाहर फेंकता है जिसको देख के सीनियर मुंह डर जाता है लेकिन दिखाना नहीं चाहता है क्योंकि अब तो हीरो बन रहा है, ये सोचता है वो। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो तो विलन बन रहा है। मैं मजाक कर रहा है। तो उन दोनों को बाहर फेंक के यंग काय बोलता है, सारे दुकान वालों क्या तुम लोग इनको जाने दोगे? और अगर इनको जाने दोगे तो कल ये तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे और क्या पता किसी की दुकान सच में बंद करा देंगे और तुम्हारा धंधा बर्बाद कर देंगे। तो जल्दी बताओ इनके साथ क्या करना चाहोगे? जिसको सुन के वहां पे एक दादाजी खड़े थे, वो बोलते हैं, यंग काय तो सही बोल रहा है, आज अगर मिस्टर लाओ की दुकान को बंद कराने में ये कामयाब हो जाते तो क्या होता, ये सोचो, उनका परिवार तो बर्बाद हो जाता और क्या पता कल ये हमारी दुकान में भी ऐसी करने आ जाए और हमारा लक मिस्टर लाओ जैसा नहीं रहा तो फिर हमारा क्या होगा? तुम ही लोग सोचो और बताओ। ये बात सुन के जो लोग वहां खड़े थे वो सब उस पे हामी करने लगते हैं और उनको घूर के देखने लगते हैं। और ये सब देख के सीनियर मुंह की हवा टाइट हो गई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे रोकूं। अगर मैं बोलूंगा तो मैं विलन बनूंगा और अगर नहीं रोकूं तो वो पीट जाएंगे और पीटने पे अगर सच बोल दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी और नहीं भी बोले तो भी वो मेरे कारण फालतू में पीट जाएंगे, मेरी गलती की सजा वो पाएंगे। और सीनियर मुंह की ये सोच सुनने के बाद हमको पता चलता है कि लड़का बुरा नहीं है, बस तरीका इसने चुना गलत है। और दूसरी तरफ मोटू पतलू को भीड़ चारों ओर से घेर लेती है और उनको बोलने तक का मौका नहीं देती, उनके चेहरे में बोरे डाल देती है और उनको पीटने लगती है, जिसपे सीनियर मुंह भी परेशान होने लगते हैं और एकदम बेचैन होने लगते हैं, जिसको यंग काय देख रहा था और वो बिल्कुल समझ रहा था। और इधर सीनियर मुंह बेचैन होकर भीड़ के बीच गया जिसके कारण मोटू पतलू में से एक ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन सीनियर मुंह तो डर गया और उल्टा लात
मार के उसको दूर कर दिया, क्योंकि अगर पोल खुल जाता तो उसी का बैंड बच जाता। और यंकाई इसको देख के मजा लेने उसके पास आता है और बोलता है सीनियर ब्रदर जरा आप ही सोचिए, अगर आज इनको छोड़ दिया तो क्या पता कि भविष्य में कहीं और किसी को बर्बाद करने का फैसला इन लोगों ने नहीं किया, क्यों ना इनको जल्दी आज ऊपर ही पहुंचा देते हैं, सारा खेल यही खत्म कर देते हैं। ये सुन के तो सीनियर मुंह की और हवा टाइट हो गई और यंकाई मनी मन मजे से हंसने लगा। और इससे यंकाई के एक और कैरेक्टर को पता चला, भाई यंकाई से कभी पंगा मत लेना, वरना ये 100 गुना नहीं 1000 गुना ब्याज के साथ लौटाता। और नॉवेल में मेरे को इसीलिए मजा आता क्योंकि यंकाई का कैरेक्टर इतना खतरनाक होता। और ये सब सुन के सब लोग बोलने लगते हैं, हाँ यंकाई सही बोल रहा है, इनको आज खत्म ही कर देना चाहिए। जिसमें सीनियर मुंह बोलते हैं, अरे यार रुक जाओ, इन्होंने इतना बड़ा कांड तो नहीं किया ना यार कि यार जान ले लोगे, बेचारों को मौका तो दे एक बार सुधरने का, क्या पता सुधर जाए। जिस पे यंकाई बोलता है, सीनियर ब्रदर ये क्या कह रहे हैं आप, जरा सोचिए अगर आज ये लोग कामयाब हो जाते तो बेचारे मिस्टर मो का परिवार तो बर्बाद हो जाता, रोड में आ जाता और कर्जे के कारण क्या पता अपने आप को ही खत्म कर लेता। तो जरा सोचिए कि उसका जवाबदारी कौन लेता। वो तो किस्मत थी कि आप आज आ गए, वरना ये तो अपने प्लान में कामयाब हो गए थे, एक हंसते खेलते परिवार को खत्म ही कर दिए थे। तो इनको जड़ से खत्म करना ही सही फैसला है। क्या बोलते हैं सीनियर ब्रदर, मैंने सही कहा है ना। इस पे सीनियर मुंह हर तरह के बहाने देने लगता है और कोशिश करने लगता है कि यंकाई का दिल और दिमाग दोनों बदल सके और इन दोनों को बचा सके और पब्लिक का भी गुस्सा संभाल सके। लेकिन इस पे यंकाई बोलता है, सीनियर ब्रदर आप इतना इनको बचाने पे जोर काहे दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इनके साथ ही मिले। और वो पोटली आज सुबह मैंने आपके पास देखी थी, अब इनके पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही इन सब के पीछे हैं और अब हीरो बनने की एक्टिंग के चक्कर में इनको पिटवा रहे हैं। सुनकर सीनियर तुरंत बोलता है, अरे नहीं यंकाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, शायद मेरा पर्स इन्होंने चोरी कर लिया। और हाँ ऐसा ही हो सकता है, मेरा पर्स इन्होंने चोरी कर लिया होगा और मुझको पता नहीं चला होगा या फिर कहीं गिर गया होगा, क्या पता। ये सुन के यंकाई बोलता है, ऐसा हो सकता है सीनियर सू, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर तो इनको और छोड़ना चाहिए, ये धोखाधड़ी के साथ साथ चोरी भी करते हैं, इसीलिए तो सीनियर सू मैं बोल रहा हूँ इनको खत्म ही कर देना चाहिए। क्यों भाई हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना एकदम से, तुम बताओ अंकल जी दादाजी। ऐसे पूछ के बोल के सीनियर सू पे यंकाई जोर डालने लगता है ताकि सीनियर सू सच बोल दे। अब ये सब सुन के सीनियर सू हड़बड़ा गया और पगला गया कि आखिर मैं करूं क्या, आगे कुआं पीछे खाई, किधर जाऊं, मुझको बताओ कोई भाई, कमेंट में बताओ यार जल्दी से, आखिर क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ। और लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं दबाया तो अभी दबा देना, घंटी बजा देना ऐसी कहानी को सुनने के लिए। हाँ तो मैं कहा था, अरे हाँ मुझको बताओ कि मैं क्या करूं। और वो लास्ट में फैसला करता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं बोलूंगा तो पीटूंगा और नहीं बोलूंगा तो भी पीटूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है क्योंकि उसके मन में डर था, लेकिन वो कर क्या सकता था, उसका पैर अपने आप आगे बढ़ने लगता है, जिसको चोट देख के थोड़े से झिझक जाते हैं। अब यंग मास्टर सू को आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं और घबरा जाते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर ये क्या कर रहे हैं, आप ही ने तो हम लोग को बोला था इस दुकान में आके लफड़ा करने के लिए, छोड़ा था और पैसे दिया था, लेकिन आपने तो वादा किया था कि हमको डरा के आप भगा दोगे और उसके बाद कुछ ज्यादा हमारे साथ नहीं करोगे, अब हमें मारने आ रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये जोर जोर से बोल के चिल्लाने लगते हैं, जिसको सुन के सीनियर सू और हड़बड़ा जाता है और उसको दिमाग बंद हो जाता है। अरे यंकाई पीछे खड़ा होकर मजे लेता रहता है मैं पागलपंती क्यों करूं, सॉरी माफ करना। और इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और दोनों मोटू पतलू बोलने लगते हैं, आखिर तुम हमको मार के साबित क्या करना चाहते हो, अपने आप को हीरो दिखाना चाहते हो, लेकिन ये तो वादे में नहीं था, तुमने हमको मुर्गा बना के फंसा दिया है और अब खुद फंसने का टाइम आया तो हमको मुर्गा बना के हलाल कर दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है और धंधा है, फालतू में हम लोग का कट रहा है। जिसको सुन के सीनियर सू हड़बड़ा के बोलता है, मोटू पतलू तुम दोनों मेरे को फंसाना बंद करो, अपने आप को बचाने के लिए ये दाव मत बदलो। बस यंकाई ने कह दिया तो तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आ गया और अब मुझको फंसा रहे हो। भाई लोगों ये देख रहे हो, ये दोनों मोटू पतलू कितना झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा बोल के सीनियर सू अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा और उधर से मोटू पतलू बोलते हैं, वाह जी वाह, कितने चालाक हो, खुद गिरने आ गए तो हमको फंसा रहे हो, और पहले तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, हमने तो कभी ये दुकान के बारे में ना सुना ना देखा ना जाना, हमने तो कभी यहाँ का सामान भी नहीं खरीदा, ये तो तुमने बताया इसलिए आके यहाँ लफड़ा कर रहे हैं, वरना हमको क्या पता यहाँ कोई दुकान है, हम तो कहीं और से सामान लेते हैं और दुकानदारों से भी पूछ लो, हमारा चेहरा कभी इन्होंने यहाँ देखा है, और तुमने पैसा दिया इसलिए तो नाटक किया और यहाँ आके उस लड़की के सामने तुम्हें हीरो बनाने के लिए मदद किया, लेकिन तुम अब हमें ही मारना चाहते हो, बड़े गद्दार तुम निकले हो। ये सुन के वो लड़की चौंक जाती है और रोने लगती है, जैसे सुमू उधर दिखता है तो वो पीछे अपनी मम्मी के छुप जाती है, जिसके बाद सीनियर सू गुस्सा हो जाता है और यंकाई को बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पहले भी तुमने मुझे सेट में घुटनों के बल झुकवाया था और अब यहाँ पे बदनाम कर रहे हो, फिक्र मत करो, मैं तुमसे एक एक हिसाब लूंगा। और ये बोल के वो वहां से जाने लगता है। लेकिन भाई सीनियर सू, मैं तुझको एक एडवाइस अपनी ओर से देना चाहूंगा, फालतू में
उसमें पंगा मत ले, अपनी बड़ी बहन से मार खा जाएगा, समझ रहे हो। और अब सीन यसु के वहां से भाग जाने के बाद लोग बोल रहे थे कि ये देखो कैसा लड़का है, चीटिंग करता है, इतना ताकतवर होके भी ऐसा खेल रचता है, छी छी छी, शर्म भी नहीं आता है। और जब लोग आपस में बात कर रहे थे, यंग काय की तारीफ कर रहे थे, तो वो चोर वहां से पीछे से भाग जाते हैं और यंग काय उनको बोलता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है, तो प्लीज मेरी तारीफ इतनी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन तुमको लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत है और घंटी बजाने की भी। 2 बार बोल दिया ना मैं। और इसके बाद दुकानदार और उसका परिवार भी यंग काय को धन्यवाद देता है, लेकिन सामान देने को बहुत सारी चीजें फ्री में करता है कोशिश, लेकिन यंग काय नहीं लेता है, बोलता है कि ये सब मेरे काम के नहीं है, और अगर मैं ले भी जाऊंगा तो मैं अपनी झोपड़ी में इसको कहाँ रखूंगा, कीड़े मकोड़े या फिर कोई चुरा के ले जाएगा, इसलिए वो मना कर देता है। और इसके बाद दुकानदार बोलता है तुम तो ऑर्डर डिसेबल और वो सीनियर डिसेबल, कहीं तुमको वो कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना, जिसपे यंग काय बोलता है आप चिंता नहीं करिए, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर करने की कोशिश करेगा तो मैं भाग जाऊंगा। मजाक मजाक में यंग काय ऐसा बोलता है ताकि माहौल ठंडा हो जाए, ताकि वो वहां से जल्दी निकल सके, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये फैमिली अगर कुछ देर और रुका तो अपना दामाद बना लेगी, और इसलिए यंग काय बहाना मार के वहां से जल्दी निकलता और भागता है, और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।